बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। सब्ज़ियाँ गर्मियों में आएँ या सर्दियों में आएँ, जो भी नई सब्ज़ी आए आपने उसको ज़रूर इस्तेमाल किया कीजिएगा, क्योंकि जब नई सब्ज़ियाँ आती हैं तो उसके रिज़ल्ट और भी ज़्यादा बेनिफिशियल और बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो हमें हर मौसम की सब्ज़ी को ज़रूर बनाना चाहिए। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ करेले और गोश्त की रेसिपी। हम इसको कुकर में बनाएंगे, झटपट बनाएंगे और बहुत मज़ेदार सी बनाएंगे। तो इस करेले गोश्त को बनाने के लिए हमने सबसे पहले 1 किलो करेले लिए हैं। इसको हमने इनका छिलका ऊपर से उतार लिया है। छिलके को हम किसी और रेसिपी में इस्तेमाल करेंगे और इनका बीज भी हमने अंदर से निकाल दिए हैं। तो इसको हम सबसे पहले इसको धोने का तरीका बताएंगे। हर बंदे का अलग तरीका है धोने का और कड़वाहट दूर करने का, लेकिन हम जिस तरीके से बड़े अरसे से बनाते आ रहे हैं मैं आपसे वो तरीका शेयर करूंगी। इसके बीज भी हमने निकाल दिए और बारीक स्लाइस में इसको हमने कट कर लिया है और 2 चम्मच नमक के हम इसके अंदर मैंने ऐड कर दिए हैं और ये इसको हम अच्छे से मसल लेंगे। तो तकरीबन इसको अच्छे से नमक को इसके अंदर हमने मिक्स कर लेना है हाथों की मदद से और इसको हम रेस्ट देंगे तकरीबन आधा घंटा या घंटा। हमने घंटा दिया था, अगर आपको जल्दी है और तो कम से कम आधा घंटा आप ज़रूर रखें। इसको करते हैं साइड पे और नेक्स्ट स्टेप है हमारा मसाले का। तो कुकर में हम बनाएंगे। तो 4 बड़े प्याज लिए हैं, एक बड़ी साइज़ का हमने 4 टमाटर बड़े साइज़ के लिए हैं, एक बड़ी साइज़ का प्याज लिया है, 5 से 7 सब्ज़ मिर्चें हैं और एक पोथी लहसुन की और तकरीबन 2 टेबलस्पून हमने इसके अंदर अदरक के ऐड किए हैं। तो प्रेशर कुकर में हमने पानी डाल दिया है तकरीबन 1.5 गिलास और इसको हम इसके अंदर थोड़े से मसाले भी साथ ही ऐड कर देंगे। आपने नमक और मिर्चें वगैरह अपनी पसंद के मुताबिक ऐड करनी है। मैंने इसके अंदर नॉर्मल नमक मिर्च इस्तेमाल की है। 1 टेबलस्पून नमक का और हाफ़ टेबलस्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर का हमने ऐड कर दिया है और थोड़ी सी हमने इसके अंदर हल्दी का ऐड कर देना है और तकरीबन हाफ़ टी स्पून इसके अंदर हमने डाल दिया है कलवंजी का। ऑप्शनल है, खानों में ज़रूर इस्तेमाल किया करें, अगर नहीं पसंद तो स्किप कर दें। तो इसको हम लगाएंगे ढक्कन इसका और सीटी जब चलना स्टार्ट हो उसके बाद हमने 12 से 15 मिनट इसको वेट लगाना है। जैसे ही ये काम हो रहा है एक साइड पे तो दूसरी साइड पे हमारे करेले को तकरीबन 1 घंटा हो गया है। तो हमने इसको अच्छे से मसल लेना है ताकि इसका जो कड़वाहट है वो अच्छे से दूर हो जाए और नमक अच्छा सा मिक्स हो जाए और 4 से 5 पानियों में हमने इसको धो लेना है ताकि एक्स्ट्रा नमक जो है वो अच्छे से इसका निकल जाए। आपने करेले जब पकाने हैं तो नमक का ख़ास मेजरमेंट रखनी है, क्योंकि करेलों को हमने तब भी इसके अंदर ऐड किया है नमक जब हमने इसको यानी कि इसका कड़वाहट दूर करने के लिए और खाने में भी। तो इस बात का आप ख़ास ध्यान रखा करें। तो अच्छे से हमने इसको निचोड़ के स्क्वीज़ कर लेना है, अच्छे से इसका पानी आपने रिमूव करना है। तो एक साइड पे हमने कढ़ाई में 1 कप ऑयल का लिया है, सरसों का भी ले सकते हैं या कुकिंग ऑयल या घी जो भी आपको पसंद हो। तो इसके अंदर हमने घी को ऑयल को अच्छे से गर्म करके करेले इसके अंदर भूनने हैं और इसका प्यारा सा गुलाबी कलर आने तक हम इसको फ्राई करेंगे। बाज़ लोग जो होते हैं वो करेलों को बहुत ज़्यादा जला लेते हैं कि इसकी कड़वाहट ख़त्म हो जाए, हालांकि वो कड़वाहट नहीं ख़त्म होती, वो करेलों को और ज़्यादा कड़वा कर देते हैं और जब हम खाना खाते हैं तो फिर बिल्कुल हमें सब्ज़ी जो है वो कड़वी लगती है। तो ये देखें तकरीबन बड़ा प्यारा सा गुलाबी कलर आ गया है। अब हमने इसके अंदर तकरीबन 1.25 किलो प्याज लिए हैं, इनको ब्रीक स्लाइस में हमने कट कर लिया है, वो इसके अंदर ऐड कर दे। आप अपनी पसंद के मुताबिक प्याज कम भी कर सकते हैं, बाज़ लोग बिल्कुल कम प्याज डालते हैं, लेकिन करेले भी थोड़े हो जाते हैं फ्राई होने के बाद और जो प्याज है इसको भी जब हमने फ्राई करना है तो बिल्कुल ये भी थोड़ा सा हो जाना है और बिल्कुल नॉर्मल क्वांटिटी में हमारी हांडिया जो है वो बनती है। अगर हम प्याज और भी कम डालेंगे तो फिर बिल्कुल भी खाना कम हमारी हांडी बनेगी। तो इसके साथ इसकी कड़वाहट भी ख़त्म हो जाएगी और यकीन माने मीठे भी बिल्कुल नहीं लगते, बड़े ज़बरदस्त से बनते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक भी आपने ज़रूर देना है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और 5 से 10 मिनट हमने इनको मीडियम आंच के ऊपर करेले को प्याज के साथ ब्राउन किया है और प्याज भी थोड़े हो गए हैं और ब्राउन इनका गुलाबी कलर आ गया है। इसको हम चूल्हे से उतार लेंगे और दूसरी साइड पे हमने जो मसाला रखा था चूल्हे के ऊपर वो भी हमने 15 मिनट के बाद वेट उतारा है और इसको चम्मच की मदद से हम अच्छे से मैश कर लेंगे ताकि
तमाम मसाले जो अच्छे से मिक्स हो जाएं। और इसके अंदर हमने थोड़ा सा बिल्कुल 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल का डाला है, क्योंकि ऑयल का भी हमने ख़ास ध्यान रखना है। जो करेले जिसमें हमने फ्राई किए हैं वो भी वही ऑयल हम इसके अंदर दोबारा से यूज़ कर लेंगे। इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है और इसके अंदर हम डाल देंगे 1 किलो चिकन है। इसको हमने धो के अच्छे से खुश्क करके तो इसके अंदर ऐड कर देना है और इसकी भुनाई करनी है 5 से 7 मिनट। तो इसको 5 से 7 मिनट हमने भूनने के बाद इसको सिंपल हमने ढक्कन दे के, अब चूहा हमने प्रेशर नहीं लगाया, सिंपल ढक्कन दे के इसको तकरीबन मीडियम टू लो आंच के ऊपर 10 से 12 मिनट हमने इसको पकाना है, तो ताकि ये अच्छे से चिकन हमारा जो है वो गल जाए। और जैसे ही चिकन हमारा अच्छे से गल गया है ये देखें, और साथ ही साथ इसकी बुनाई भी हो गई है और ऑयल भी ये देखें अच्छा सा रिलीज़ हो गया हुआ है। तो अब हमने इसको चूल्हे से उतार लेना है और जो प्याज और करेले हमने भून के रखे हैं इसी के अंदर हमने इसको ऐड कर देंगे। तो ये जल्दी से हमारा पानी जो एक्स्ट्रा है वो भी खुश्क हो जाएगा, क्योंकि जो कढ़ाई होती है उसका मुंह खुला होता है और खुली चीज़ों में पानी अच्छे से जल्दी खुश्क हो जाता है। तो इसके साथ ही हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून इसके अंदर हमने कुटा हुआ सूखा धनिया डाल दिया है और 1/2 टेबल स्पून इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा भुना और कुटा हुआ डालेंगे, तो फिर और भी टेस्ट इसका दुबाला हो जाएगा। और थोड़ी सी हमने इसके अंदर अजवाइन ली है, अजवाइन को हाथों से मसल के इसके अंदर वो भी डाल देंगे। ये मेरी अम्मी का पुराना तरीका है, तो इससे डाइजेशन बड़ी अच्छी होती है और करेले जो है वो खाने में मसला पैदा नहीं करते। तो थोड़ी सी इसके अंदर 4 से 5 सब्ज़ मिर्ची कट लगा के, ऑप्शनल है आप डाल दें, लेकिन मैं ज़रूर डालती हूँ। तो इसको इसके अंदर मिक्स कर दें। हमने दोबारा से चूल्हे के ऊपर इसको रखा हुआ है और मीडियम आंच के ऊपर हम इसको पका रहे हैं साथ साथ। तो इसको 5 से 4 मिनट हमने भून के और उसके बाद कवर दे के 5 से 7 मिनट फिर इसको हमने हल्की आंच के ऊपर रखा। तो ये देखें बड़े अच्छे से तमाम मसाले, करेले, प्याज और चिकन आपस में मिक्स हो गया है और ऑयल इसने रिलीज़ कर दिया और भुन गया और पानी खुश्क हो गया है। अब हमने इसके ऊपर थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा बिल्कुल हमने इसके ऊपर गरम मसाला ऐड कर देना है और फिर इनको अच्छे से मिक्स करके तो हम इसको चूल्हे से उतार लेंगे। तो कैसी लगी आपको हमारे करेलों की रेसिपी? तो आप इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और अपना फीडबैक भी आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। तो अब हम इसको चूल्हे से उतार लेंगे और डिश आउट करेंगे। तो गर्मियों की ये बहुत मशहूर है करेले, इसको आप तंदूरी रोटी के साथ खाएंगे तो फिर और भी मज़ा दुबाला हो जाएगा। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो दुआओं में याद रखिएगा। तो इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।